आज हम लोग फिर से निकल पड़े हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर माया मंदिर, हापा मुनि मंदिर, जो कि झारखंड राज्य के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड में हापा मुनि गांव में स्थित है। इसकी स्थापना विक्रम संवत 965 में किया गया था, यानी लगभग 1100 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक मुनि आए थे जो बहुत ही कम बोलते थे और मुंडारी भाषा में हापा का अर्थ होता है मौन रहना, यानी कि कम बोलना। इसलिए इस गांव का नाम हापा मुनि पड़ा। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा गजघट के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि 1818 संवत में जब लारका आंदोलन हो रहा था, उस समय विद्रोहियों ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। तब महामाया ने अपने द्वारपाल श्री राघव राम जी को आदेश दिया कि तुम शत्रुओं पर प्रहार करते रहो, पर पीछे मुड़ करके मत देखना, अन्यथा तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तब द्वारपाल जो राघव राम जी थे, महामाया के आदेश अनुसार युद्ध करते हुए शत्रुओं का नरसंहार करते रहे, पर महामाया के निर्देश को वो भूल गए और जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखे, उनकी खुद की गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह देख करके विद्रोहियों में भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान को आह्वान करते हुए कहा कि अगर कोई दैवीय शक्ति इस मंदिर में है तो मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व से और फिर देखते देखते आकाश से गड़गड़ाहट हुई और मंदिर का मुख पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ हो गया और सभी लोग करुणामयी महामाया की विनती करना शुरू कर दिए। यहाँ पर बलि भी दी जाती है, लेकिन विशेष पूजा के दौरान दी जाती है, जैसे दशहरे में, दिवाली में उसकी एक अलग विशेष पूजा होती है। महामाया की जो मूर्ति है उसको एक ताम्र के बक्से में बंद करके रखा गया है, क्योंकि उसको खुली आंखों से कोई नहीं देख सकता है। सिर्फ मुख्य पुजारी जो वहाँ के हैं वो भी विशेष पूजा पे अपने आंखों पे पट्टी बांध करके उसको देखते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उसको आंखों में पट्टी बांध करके ही जो करना होता है वो करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि खुली आंखों से माया को देख लेने के बाद आंखों के रोशनी चली जाती है। यही एक मंदिर है, हर मंदिर का मुंह पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन माया के मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की दिशा की ओर है। माँ महामाया के बगल में लक्ष्मी जी विराजमान है एवं भोले शंकर भी विराजमान है। ये मंदिर पुरानी मंदिर है, अब नई मंदिर बन गई है। पहले जब विद्रोहिया ने जब कहे थे कि अगर मंदिर का मुख्य द्वार अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर हो जाएगा तो हम लोग मान जाएंगे। यहीं पे जब आप लोग जाइएगा तो मंदिर का जो पूरा जो मंदिर है वो घूमते हुए पश्चिम दिशा की ओर हो गया था। और यहाँ पे एक पेड़ है, जिस पेड़ में सारा पत्थर जा करके समाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी के बगल में जो राघव राम जो थे, जो द्वारपाल थे महामाया के, उनको शाम को प्रतिदिन दारू की शराब का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने महामाया से विनती की थी कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हमारी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा होगी। और साल में एक बार यहाँ पे मंडा पूजा होता है, जहाँ बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से भक्त लोग आते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती है, पुरुष भी शामिल होते हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी के द्वारा पता चला कि कम से कम 200 से 300 को भक्त आते हैं, जो दूर दराज गांव से आते हैं, और साथ में महिला भक्तगण भी आती हैं और आग के अंगारे पे चलती है। बहुत ही सुदूरवर्तीय गांव से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि महामाया मंदिर में इतनी शक्ति है कि लोग 4 दिन 5 दिन भूखे रह करके इस पर्व को, मंडा को मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस मंदिर की एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो हम आपको मुख्य पुजारी के मुख से आप लोग को सत्यता सुनाते हैं। जो बलि प्रदान के समय में माँ भगवती की पूजा करते हैं, बलि प्रदान का कार्य वही माने की करते हैं। तो मंदिर माने की दूर दूर से भक्तगण आते हैं और महामाया भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में था, लेकिन जब कोल विद्रोह हुआ था, लड़का आंदोलन हुआ था, तो विद्रोहियों ने मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। तो परशुराम ने उनसे कहा था कि मंदिर को ध्वस्त मत करो, ये महामाया का मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि इतना मंदिर में माने कि सच है, तो मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम
कहेंगे कि हाँ माने कि महामाया का ये मंदिर जो है सचमुच में माने कि है और महामाया की कृपा सबको प्राप्त होती है। और तुरंत माने कि मंदिर जो है पुराना मंदिर अभी भी अवशेष उसके बचे हुए हैं। मंदिर माने कि पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। महाराजा ने हमारे पूर्वज बरजूराम को 12 गांव की जमींदारी दी थी, लेकिन उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा कि मेरे तो पारसमणि महामाया हैं, महामाया की मैं सेवा पूजा करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। अगर जमींदारी मिल जाएगी तो मैं मोह माया में भौतिक सुख साधन में फंस जाऊँगा और मैं अपने इष्ट से भी महामाया की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जमींदारी नहीं चाहिए। महाराजा के सामने दुविधा हो गई, माने कि संकट उपस्थित हो गया कि वो उन्होंने दान कर दिया था, अब उस दान को वो किसको दें। तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने अपने गुरु राजगुरु को 12 गांव की जमींदारी दे दी थी। और यहाँ हमारे पूर्वज बरजूराम को माने कि करीब करीब 100 एकड़ के आसपास माने कि ज़मीन दी थी पूजा अर्चना करने के लिए। तो इस मंदिर में माने कि विशेष पूजा होती है। दुर्गा पूजा नवरात्र में विशेष पूजा होती है, जब ताम्रपत्र में बंद है भगवती, आँख में पट्टी बांध करके माने कि बलि प्रदान के समय में उनका विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उनका स्नान होता है पूरा, संधि बलि होती है। नवरात्र में विशेष पूजा होती है 2 बार, आश्विन में और चैत्र मास में। नवरात्र में कलश स्थापन के साथ महामाया की पूजा की जाती है और महामाया अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक बार एक ऋषि आए थे, उनका नाम था मुनेश्वर सिंह। वो 9 बकरा लेकर के आए थे, 9 या 7 बकरा लेकर के आए थे और उनके पास एक छोटी सी तलवार थी। वो बोले कि यदि एक एक माने कि वार में माने कि बकरा का सर धड़ से अलग हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ सचमुच में वैसे ही हैं। उस समय मेरे परदादा जनक मणि राम थे, उन्होंने भगवती से प्रार्थना की, स्तुति की कि हे भगवती आप मेरी लाज की रक्षा कीजिए। और सचमुच में भगवती ने लाज बचा ली, माने कि उन्होंने माने कि एक एक वार से ही माने कि 7 बकरों का सर धड़ से अलग हो गया। तो महामाया की असीम कृपा भक्तों को मिलती है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो माने कि अपने मनोकामना को लेकर आते हैं, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है ना। और अब इसके पुजारी माने विशेष पूजा माने कि खास ही लोग करते हैं, ऐसे और लोग भी पूजा करते हैं, बाह्य पूजा करते हैं, लेकिन छाग बलि की पूजा जो है वो विशेष करते हैं। वो पूजा अभी मेरा भाई जो है चचेरा भाई है नीलेश कुमार पाठक, वो विशेष पूजा छाग बलि की पूजा वही कराता है। माता महामाया माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है और वहाँ के मुख्य पुजारी से पता चला है कि इस मंदिर की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में भी इसकी पढ़ाई होती है। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग इसी तरह और पुरानी से पुरानी विरासत मंदिर के बारे में खोज करते रहें और आप लोग को नई नई जानकारी देते रहें।